हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री की क्लास। आज हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक केमिकल स्टोइकियोमेट्री डिस्कस कर रहे हैं। इसको आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इजी है पर थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए थोड़ा केयरफुली आप इसको रीड करोगे या मेरे साथ फोकस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम ये क्लियर कर लें। स्टोइकियोमेट्री में जैसे अभी ये रिएक्शन से एक्सप्लेन कर रहा हूं, 4NH3 5O2 gives 4NO plus 6H2O। ये केमिकल रिएक्शन बोर्ड पे लिखी हुई है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं, ये जो 4 लिखा हुआ है, दिस इज 4, ये जो 4 है, ये 5, ये 4 और ये 6। These are called stoichiometric coefficient. These are called stoichiometric coefficient. ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब stoichiometric coefficient है। सारे के सारे क्या हैं? स्ट्राइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी NH3 का स्ट्राइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? NH3 का स्ट्राइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 4। इस रिएक्शन में O2 का स्ट्राइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 5। इस रिएक्शन में NO का स्ट्राइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 4। वाटर का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 6। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है। बेसिकली स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जैसे 4NH3, तो 4 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NH3। 5O2, तो 5 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ O2। सिमिलरली 4 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ NO। 6 इज द स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ H2O। तो कोई भी जो बैलेंस रिएक्शन है, तो बैलेंस रिएक्शन में मॉलिक्यूल्स के आगे जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 4, O2 के आगे 5, NO के आगे 4, H2 के आगे 6, इस नंबर को, इन इंडिविजुअल नंबर्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। इन इंडिविजुअल नंबर्स को हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं। वाटर का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 6। एक पॉइंट क्लियर। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करूं, स्टोइकियोमेट्री। अगर हमको किसी रिएक्शन के सारे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट पता है, जैसे ये रिएक्शन है NH3O2 gives NO plus H2O, NH3O2 NO plus H2O, तो इनके स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है? 4 5 4 6। 4 NH3 का, 5 O2 का, 4 NO का, 6 H2O का। तो हम ये कहेंगे कि हमको इस केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री मालूम है। अगर हमको किसी भी बैलेंस रिएक्शन के अंदर उसके रेस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मालूम है, जैसे इसका 4, इसका 5, इसका 4, 6, तो हम बोलेंगे हमको उस केमिकल रिएक्शन का, जैसे इस केमिकल रिएक्शन का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मालूम है और स्टोइकियोमेट्री में मालूम है। स्टोइकियोमेट्री, आपको कोई पूछे कि आप एक केमिकल रिएक्शन है, आप उसकी स्टोइकियोमेट्री मालूम है, तो अगर आपको ये वाले नंबर मालूम है बैलेंस रिएक्शन के, तो हम बोलेंगे यस, हमको इस रिएक्शन का केमिकल स्टोइकियोमेट्री मालूम है। अब क्वेश्चन ये है कि इसका बेनिफिट क्या है। यस, पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं, ये वाला। तो केमिकल स्टोइकियोमेट्री टेल अस, ध्यान से सुनना, केमिकल स्टोइकियोमेट्री टेल अस quantitative relationship between reactants and product। इसका मतलब ये है कि हमको
किसी भी केमिकल, अगर हमको स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मालूम है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा, अभी समझ में आएगा। जैसे ये इस रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, कार्बन का कितना है 1, O2 का कितना है 1, CO2 का कितना है अभी 1। अभी मैंने सिंपल एग्जांपल लिया ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे किसी केमिकल रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मालूम है तो मैं ये कहूंगा कि मुझे क्वांटिटेटिव रिलेशंस मालूम है। क्या मालूम है? क्वांटिटेटिव रिलेशंस। क्वांटिटेटिव रिलेशंस का मतलब कितनी क्वांटिटी रिएक्टेंट की रिएक्ट करेगी और कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट की बनेगी। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं। या देखो इसमें क्या हो रहा है, इस 1 मोल कार्बन, अब समझ में आना स्टार्ट होगा। ये है हमारे पास 1 मोल कार्बन, 1 मोल O2 रिएक्ट कर रहे हैं और 1 मोल कार्बन और 1 मोल O2 रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं 1 मोल CO2। मैं प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुका हूं कि 1 मोल कार्बन का मतलब कितना ग्राम हुआ, 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन। 1 मोल O2 का मतलब कितना हुआ, 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो मैंने बोला कि इस रिएक्शन में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। तो ये मेरे को कैसे मालूम पड़ा? मुझे मालूम पड़ा कि मैंने इसका लिया क्योंकि मुझे इस रिएक्शन का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मालूम है। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मतलब इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 मतलब इसका भी 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। और मैंने आपको बता रखा है किसी एटम का मास अगर ग्राम में ले लेते हो, किसी एटम का मास अगर आप ग्राम में ले लेते हो तो वो उसके 1 मोल क्वांटिटी के बराबर है। यहां ये 32 ग्राम लिया, क्यों लिया? क्योंकि यहां पर ये 1 मोल है और O2 का मोलिकुलर मास 32 है तो 32 ग्राम लूंगा। तो इसका मतलब इसका 1 मोल इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है और इसका 1 मोल CO2 बन रहा है। CO2 का मोलिकुलर मास 44 होता है तो ये 1 मोल CO2 बना तो मतलब 44 ग्राम बना। तो मुझे इस रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री मालूम है तो मुझे क्या मालूम पड़ गया, मुझे ये मालूम पड़ गया कि किसके किसके कितने कितने ग्राम रिएक्ट करेंगे। तो मुझे ये मालूम पड़ गया कि इसका 12 ग्राम रिएक्ट करेगा और इसका 32 ग्राम रिएक्ट करेगा। कैसे मालूम पड़ा? इस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, इन स्टोइकोमेट्री से। और तो मैंने कहा ना, ये क्या बताता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशंस, यानी किसका कितना ग्राम रिएक्ट करेगा, किसका कितना मास रिएक्ट करेगा। 12 कार्बन का कितना मास रिएक्ट करेगा, 12 ग्राम मास कार्बन का रिएक्ट करेगा 32 ग्राम O2 से। कैसे मालूम पड़ा? इस स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। और फिर 44 ग्राम CO2 बनेगा, ये कैसे मालूम पड़ा? ये चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये तो मैंने बहुत सिंपल एग्जांपल लिया। अब अगर मैं, जैसे ये है देखो, 2 मोल H2O 1 मोल O2 कंबाइन करके 2 मोल H2O बना रहे हैं। तो यहां पर क्या है बेटा, 2 मोल H2 1 मोल O2। तो इसका स्टोइकोमेट्री मालूम है हमको। ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 का 2 है, O2 का 1 है, H2O का 2 है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब यह हुआ कि H2 के इस स्टोइकोमेट्री से क्या मालूम पड़ रहा है कि H2 का कितना मोल रिएक्ट करेगा, 2 मोल। O2 का कितना रिएक्ट करेगा, 1 मोल करेगा, क्योंकि ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हमको ये बता रहे हैं। और वाटर आफ्टर रिएक्शन वाटर कितना बनेगा, आफ्टर रिएक्शन वाटर 2 मोल बनेगा। आफ्टर रिएक्शन वाटर 2 मोल बनेगा। तो यहां 2 मोल H2, तो H2 का मोलिकुलर मास है 2, ठीक है। तो हमारे पास H2 का मोलिकुलर मास है 2, तो 2 ग्राम किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल। पर मेरे को कितना चाहिए, 2 मोल। तो मैं कितने लूंगा यहां, 4 ग्राम। मैं कितने लूंगा यहां पर,
4 ग्राम H2, 1 मोल O2। इसका मतलब यह हुआ कि 4 ग्राम H2 रिएक्ट करेगा 32 ग्राम O2 से, और वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18, तो 18 ग्राम वाटर किसके बराबर आएगा? 1 मोल H2। तो मेरे पास 2 मोल H2O बेटा, तो 2 मोल H2O है तो क्या हो जाएगा? 36 ग्राम H2। तो देखो मैंने क्या कहा, इस रिएक्शन में 4 ग्राम H2, इस रिएक्शन में 4 ग्राम H2 32 ग्राम O2 से रिएक्ट कर रहा है और 36 ग्राम वाटर बन रहा है। कैसे मालूम पड़ा? इस 2 से, इस 1 से, इस 2 से। यानी अगर मुझे किसी केमिकल रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री मालूम है तो मैं उसके बीच में क्वांटिटेटिव रिलेशंस निकाल सकता हूं कि कितने कितने ग्राम रिएक्टेंट के रिएक्ट करेंगे और कितना ग्राम प्रोडक्ट बनेगा। चलो अब अपन और आगे देखते हैं। अब देखो इसको, अब इस कंसेप्ट को आगे एक्सटेंड करेंगे, तो बेसिक चीज बताइए। चलो एक और एग्जांपल। अब इस देखो यहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है। तो यहां पर जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है CH4 का वो है 1, ऑक्सीजन का है 2, CO2 का है 1, इसका है 2। इसका मतलब मैं है ना क्या क्या बता सकता हूं इस रिएक्शन को देख के। देखो क्या, अब ये सब गैस ले रखा है, इसका मतलब मैं ये बोलूंगा इसका CH4 का कितना रिएक्ट कर रहा है? 1 मोल CH4 का रिएक्ट कर रहा है, 2 मोल O2 का रिएक्ट कर रहा है। मेरी क्लासेस बेटा बिगनर्स के लिए है, किसी ने कहीं पहले पढ़ रखा है या पहले से अच्छे से पढ़ रखा है तो ये क्लास स्लो लगेगी और ऑर्डिनरी लगेगी। लेकिन मेरी आगे जैसे जैसे, क्योंकि जैसे जैसे मेरी क्लासेस आगे बढ़ती जाएगी, ये क्लासेस की डेप्थ भी बढ़ती जाएगी और ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगना चालू हो जाएगी। क्योंकि मुझे हर स्टूडेंट का ध्यान रखना है, एवरेज अबाउट इंटेलिजेंट सबका। तो जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको अगर फास्ट और डिटेल क्वेश्चन चाहिए तो वो मेरे आगे वाले वीडियोस में देखो, बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, टफ क्वेश्चंस भी हैं, ट्रिकी भी हैं, अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, सब हैं। तो ये देखो बेटा, 1 मोल CH4, 2 मोल O2, 1 मोल CO2 और 2 मोल H2, 2 मोल H2। अब अगर CH4 का मोलिकुलर मास कितना होता है? मोलिकुलर मास CH4 का 16, ये CH4 का मोलिकुलर मास लिखा है, CH4 का मोलिकुलर मास 16। O2 का मोलिकुलर मास कितना है? 32, ये मोलिकुलर मास लिख रहा हूं बेटा। CO2 का मोलिकुलर मास कितना है? 44। वाटर का मोलिकुलर मास कितना है? 18। ये जो है मैंने इसको आप स्टोइकियोमेट्री से नहीं कनेक्ट करो, ये तो मोलिकुलर मास लिख दिया मैंने। ये मोलिकुलर मास आ गया CH4 का, ठीक, ये मोलिकुलर मास आ गया O2 का, ये मोलिकुलर मास आ गया CO2 का, ये मोलिकुलर मास आ गया वाटर का, ठीक है, ये मोलिकुलर मासेस है। अब देखो, अब मैं क्या क्या पता लगा पाऊंगा, इसका मतलब इसका कितना ग्राम रिएक्ट करेगा? 1 मोल CO2 16 ग्राम। मोलिकुलर मास के इक्वल अगर अपन ने ग्राम ले लिए तो ये 1 मोल के इक्वल हो गया 16 ग्राम। यहां हमको कितना लेना है? 2 मोल O2, 2 मोल O2 तो 32 है, तो 2 इंटू 32 मतलब 64 ग्राम। कितना आ जाएगा O2 का? 64 ग्राम। यहां देखो बेटा 1 मोल CO2 बन रहा है, तो बताओ बच्चा, तुम ही बताओ कितना ये लिखूं यहां पर। तो ये तो पहले जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो ये था, हमने क्या किया, 16 ग्राम CH4 लिया और 64 ग्राम O2 लिया और अब ये रिएक्ट कर रहे हैं। जब रिएक्शन पूरी हो गई, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, CO2 और H2 में कन्वर्ट हुए, तो CO2 का मास कितना बनेगा?
1 मोल CO2 44 ग्राम, 2 मोल H2O 36 ग्राम, 36 ग्राम बनेगा। ठीक है, क्योंकि 18 होता है वाटर का मोलिकुलर मास। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि हमको अगर इसका 1 2 1 2 ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रेड वाले जो है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट मालूम है, तो हमको मालूम पड़ गया इन रिएक्टेंट के कितने ग्राम रिएक्ट करेंगे और दोनोों प्रोडक्ट के कितने कितने ग्राम बनेंगे। अब हम ये भी तो कह सकते हैं, अगर ये गैसेस है और ये अगर रिएक्शन एनटीपी पे हो रही है, एट एसटीपी पे हो रही है, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। अगर मेरे को लीटर में पूछे तो मैं क्या कहूंगा कि CH4 का 22.4 लीटर रिएक्ट करेगा। कितने से करेगा? 2 into 22.4 लीटर O2 से रिएक्ट करेगा। CO2 के कितने लीटर बनेंगे? 22.4 लीटर बनेंगे। यहां वाटर को वेपर के फॉर्म में अज्यूम किया है मैंने, तो यहां 2 into 22.4 लीटर। तो यहां पर हमारे पास CH4 के कितने लीटर लेंगे? 22.4 लीटर। कब लेंगे? STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कितना होता है? 273 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। यहां पर ये कितने लीटर हो गया O2 का? 2 into 22.4 लीटर, क्योंकि 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है। और यहां पर आप देखो ये किसके बराबर हो गया? 22.4, और ये 2 into 22.4 लीटर के बराबर हो गया। तो आई थिंक आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। और इसको एक तरीका और ले सकता हूं, अगर मैं बोलूं मैं कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, तो इसके n मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। n क्या है? एवोगैड्रो नंबर। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है 6.022 into 10⁻23। तो n की वैल्यू है ये। तो यहां पर n मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे, मतलब 6.022 into 10⁻23 रिएक्ट करेंगे। तो यहां पर कितने रिएक्ट करेंगे? यहां पर 2n मॉलिक्यूल O2 के रिएक्ट करेंगे, यानी 2 into एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ये कितने बनेंगे? n बनेंगे। 6.022 into 10⁻23 CO2 को मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और यहाँ 2 into एवोगैड्रो नंबर के बराबर बनेंगे। तो देखो हम एक स्टोइकोमेट्री से, रिएक्शन के स्टोइकोमेट्री से कितनी सारी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि उनके कितने कितने ग्राम रिएक्ट करेंगे, उनके कितने कितने लीटर रिएक्ट करेंगे और कितने कितने लीटर बनेंगे। ये तो रिएक्ट कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो कितने कितने ग्राम रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट के कितने ग्राम बनेंगे। कितने लीटर्स रिएक्टेंट के रिएक्ट करेंगे और फिर प्रोडक्ट के कितने कितने लीटर्स बनेंगे। कितने मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट्स के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है। और किसी भी रिएक्शन में आप देख लो, मास बिफोर रिएक्शन एंड मास आफ्टर रिएक्शन रिमेन सेम है। ठीक है, जैसे यहाँ 16 प्लस, अब इन दोनों का सम कर दो आप, ये तो हुआ बिफोर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन हमारे पास मास कितना है? 16, 80 ग्राम है। इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 16 प्लस 64 80 ग्राम आ गया। और इन दोनों को भी ऐड करो तो क्या आ जाएगा? 80 ग्राम। इधर भी 80 ग्राम है, इधर भी 80 ग्राम है। लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्शन से पहले जितना मास लेंगे, सारी रिएक्शन होने के बाद जब वो सारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो प्रोडक्ट का मास भी उतना ही आएगा। जैसे मैंने CH4 और 2O2 का टोटल मास, इसका 16 ग्राम लिया, इसका 64 लिया, तो ये 80 ग्राम मैंने रिएक्टेंट लिया। रिएक्शन हो रही है, होने दो। थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन वापस कंप्लीट हो गई, वापस मैंने प्रोडक्ट को वे करूंगा तो 80 ग्राम आएगा, क्योंकि 44 ग्राम CO2 आएगा और 36 ग्राम वाटर आएगा। कुल मिला के क्या हो गया? लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन भी प्रूव हो रहा है यहां से। तो ये सारे केमिकल स्टोइकोमेट्री से के एप्लीकेशंस हैं।
अब हमारे को ये आता है कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ये ध्यान रखो कि आप अभी आपने 10th पास किया है तो आपको लगता होगा कि ये क्वेश्चन ही क्वेश्चन हो रहे हैं। बिल्कुल बेटा, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे स्किल्स डेवलपमेंट होगी, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि अब क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना है। अब जैसे क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 2 ग्राम ऑफ H2। अब ये क्वेश्चन आ गया, हाउ मेनी ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट विद 2 ग्राम ऑफ H2। अब इसने क्या किया है, इसने कहा है कि साहब हमने इसका 2 ग्राम ही लिया, तो बताओ N2 का कितना रिएक्ट करेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब हमको ये क्वेश्चन भी हम तभी सोल्व कर पाएंगे जब हमको रिएक्शन का केमिकल स्टोइकियोमेट्री मालूम है। देखो कैसे, यहां पर हमको मालूम है ये 1 है, ये 3 है, वो 2 है, दिख ही रहा है बेटा। तो इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो मतलब क्या हुआ, 1 मोल N2 का मतलब N2 का मोलिकुलर मास कितना होता है 28, तो इसका कितना होगा 28 ग्राम। 1 मोल N2, 3 मोल H2, 3 मोल H2, तो 3 मोल H2 है बेटा। 1 मोल H2 का मास कितना होता है, मास ऑफ 1 मोल H2 कितना होगा, मास ऑफ 1 मोल H2 कितना 2 ग्राम। तो यहां पर हमको कितना लेना पड़ेगा 6 ग्राम। और ये NH3 का मोलिकुलर मास होता है, NH3 का मोलिकुलर मास होता है 17, तो ये कितना बन रहा है, तो 17 इंटू 2 हो जाएगा 2 NH3, तो ये कितना बनेगा 34 ग्राम। ठीक है, तो इसका 28 6 से रिएक्शन करेगा 34 बनेगा आइडियल कंडीशन। पर ये बोल रहा है हमने लिया ही इसका 2 ग्राम है, तो सिंपल यूनिटरी मेथड से ये क्वेश्चन होगा बेटा कि हमको ये मालूम है, हमको केमिकल स्टोइकियोमेट्री से मालूम पड़ गया कि 6 ग्राम H2 रिएक्ट करता है 28 ग्राम से, तो 2 ग्राम कितने से करेगा, क्वेश्चन यही है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया बेटा। 6 ग्राम रिएक्ट केमिकल स्टोइकियोमेट्री से हमको मालूम पड़ गया 3H2 है ना, 3H2 मतलब 6 ग्राम, 3 मोल H2 मतलब 6 ग्राम, तो 6 ग्राम रिएक्ट करता है 28 से, तो 2 कितने से करेगा, तो 6 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट with 28 gram of N2, 28 gram of N2. Now 2 gram of H2 react with कितना 28 divided by 6 into 2 यानी 28 divided by 3, 9.33 ग्राम के आसपास आ जाएगा। 9.33 ग्राम के आसपास आ जाएगा। तो इसका मतलब अब हमारे पास ये वाला जो आंसर आया वो कितना आया 9.33 ग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन आपने कैसे किया, आपको स्टोइकियोमेट्री समझ में आया तभी किया कि इसका 6 ग्राम 28 से करेगा तो इसका 2 ग्राम। ठीक है, किसी स्टूडेंट को दिक्कत आए तो वीडियो को पॉज करके वापस एक्सप्लेनेशन ध्यान से सुन लो तो समझ में आ जाता है बेटा। आप में इंटरेस्ट है और आप में एंथुसियाज्म है तो आप कर लोगे। अब देखो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का 1.36 क्वेश्चन है, एनसीईआरटी 1.36 क्वेश्चन है। Chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide, ये manganese dioxide, with aqueous hydrochloric acid according the reaction, ये reaction लिखी हुई है। How many gram of HCl react with? How many gram of HCl react with 5 gram of MnO2? तो ये भी क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन की तरह ही, खाली स्टोइकियोमेट्री चेंज है। अब आपको एटॉमिक मास और मोलिकुलर मास एग्जाम में गिवन होंगे तो परेशान मत होना। जैसे Mn का एटॉमिक मास होता है 55, इसका कितना होता है
एटॉमिक मास 55 और ये O2 है तो 32 हो गया, तो ये 87 आ गया। तो हमारे पास इसका कितना है, क्लियर है, इसका 1 मोल रिएक्ट कर रहा है और इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा तो कितना हो जाएगा 87 ग्राम। कैसे निकाला 87 ग्राम, क्योंकि मोलिकुलर मास ऑफ MnO2 इज मोलर मास ऑफ MnO2 जो गिवन होगा वो है हमारे पास 87 मोलर मास ऑफ, और मोलर मास ऑफ HCl इज कितना है 36.5। क्लोरीन का 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 हो गया, तो इसका 87 ग्राम रिएक्ट करेगा और इसका कितना करेगा 4 इंटू 36.5 ग्राम, ऐसे लिख देते हैं तो बहुत बार हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो इसका तो कितना रिएक्ट करेगा 4 इंटू, क्यों, देखो ये 4 स्टोइकोमेट्रिक और HCl का मोलिकुलर मास 36.5 है, तो 36.5 ग्राम 1 मोल के बराबर हो गया, और हमको कितने लेने हैं 4 मोल HCl और 1 मोल MnO2। तो इसकी स्टोइकोमेट्री हमको क्या बता रही है, इसकी स्टोइकोमेट्री हमको ये बता रही है कि 87 ग्राम MnO2 रिएक्ट करेगा 4 इंटू 36.5 ग्राम HCl से। खैर क्वेश्चन वापस रीड करते हैं, हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट, ठीक है, तो हाउ मेनी ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट, तो वापस यूनिटरी मेथड आ गया, देखो 4 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ कितने से बेटा, रिएक्ट विथ 87 ग्राम ऑफ MnO2। तो 1 ग्राम ऑफ HCl, 1 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ कितने से 87 डिवाइड बाय 4 इंटू 36.5 ग्राम ऑफ MnO2, ठीक है। लेकिन 1 ग्राम थोड़ी पूछा बेटा हमको तो कितना पूछा है 5 ग्राम। अब मैं इसी में चेंज कर रहा हूं, तो 5 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट विथ, तो क्या हो जाएगा इंटू 5 आ जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 8.39 ग्राम। ये लिखा हुआ है आंसर, इसको सॉल्व करके आप देख सकते हैं, वीडियो पोस्ट करके कैलकुलेटर से सॉल्व कर ले या सेल्फ को सॉल्व कर लें। मेरे को थोड़ा बहुत टाइम भी सेव करना है क्योंकि पहले आपको समझाने में काफी टाइम खर्च हो जाता है। 8.39 ग्राम। तो ये सब किसकी एप्लीकेशन है बेटा, ये सारी एप्लीकेशन है स्टोइकोमेट्री की। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, स्टोइकोमेट्री के अंदर लेवल बढ़ा रहे हैं अब अपन। अब यहां पर आता है लिमिटिंग, ये देखो रेड फॉन्ट में लिख रखा है लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्टेंट, लिमिटिंग रिएक्टेंट और लिमिटिंग रिएजेंट। अब देखो इसमें क्या है, एक्सेस रिएजेंट क्या है, तो देखो अब ये कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन तो हम बहुत जने तुक्के से भी करते हैं, मतलब बिना कैलकुलेशन के अमाउंट ले लिया, तो फिर वहां गड़बड़ होती है। वहां कोई अगर आपने है ना बिना सोचे समझे चीजें डाल दी, जैसे कोई कुक है समझना, अब उस कुक ने वो कोई डिश बना रहा है, कोई सब्जी बना रहा है, ठीक है, अब उसने कुछ ध्यान दिया नहीं, एक मुट्ठी भर के ठीक है, एक मुट्ठी भर के नमक डाल दिया, ठीक है, यूं ही डब्बा लिया और यूं करके मिर्ची डाल दी, ठीक है, और यूं ही थोड़ा सा मुट्ठी भर के और चुटकी भर के हल्दी डाल दी, तो उसने क्या किया बिना कैलकुलेशन के ये सब चीजें की, ठीक है ना, कि मुट्ठी भर के नमक डाल दिया, डब्बे से ही यूं छिड़क दिया मिर्च, ध्यान ही नहीं दिया कम गया कि ज्यादा गया, कम गया कि ज्यादा गया। जैसे कोई कुक होता है तो आप बोलते हो ना, या कभी घर में सब्जी बनती है, मम्मी आज नमक कम है, यानी उस दिन नमक सब्जी में लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, उस दिन सब्जी में नमक लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। मम्मी आज चाय फीकी बनाई है, मतलब चाय के अंदर शुगर लिमिटिंग
एजेंट हो गया, यानी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे कम है चाय में शुगर, सब्जी में जितनी रिक्वायरमेंट था सॉल्ट का, नमक का, उससे कम है, तो वो लिमिटिंग एजेंट हुआ। समझ में आया लिमिटिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ? लिमिटिंग एजेंट का मतलब हुआ जब हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है, मम्मी कुकिंग कर रही है तो क्या हो रहा है, तपेले के अंदर, पॉट के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर केमिकल रिएक्शन ही तो हो रही है, वो आपस में रिएक्ट करके और अच्छी चीज, नई चीज बन रही है। अब उसमें मम्मी ने नमक कम डाल दिया तो हम बोलेंगे आज सब्जी में नमक लिमिटिंग रिएजेंट है। और अगर उल्टा हो गया, नमक ज्यादा बढ़ गया, तो आप बोलोगे मम्मी आज नमक ज्यादा है, यानी नमक एक्सेस रिएजेंट हो गया। तो समझ में आया पहले लिमिटिंग एजेंट का मतलब और एक्सेस रिएजेंट का मतलब? उसका मतलब यह हुआ कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट जितना चाहिए, अगर हम वो चीज, वो केमिकल, वो रिएक्टेंट जितना रिक्वायर्ड अमाउंट है उससे कम ले लिया तो लिमिटिंग एजेंट, ज्यादा ले लिया तो एक्सेस एजेंट। देखो हम एग्जांपल से करते हैं, इस पर क्वेश्चन है एनसीईआरटी में और एग्जाम में भी आते हैं, कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं इस पॉइंट पर क्वेश्चंस। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, पहले सिंपल एग्जांपल से समझा देता हूं। जो मैंने पहले वाला लिया C+O2CO2, यस। अब मैंने ये कहा इसके अंदर कि हमने ये है, तो मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बच्चों बताओ कार्बन का कितना ग्राम लूं? तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया वो देखेंगे 1 मोल कार्बन है, सर 12 ग्राम कार्बन ले लो, ठीक है। तो ये तुम ले रहे हो, यस। O2 कितना लोगे? 1 मोल O2 है तो 32 ग्राम O2 लूंगा मैं। ये तो प्रोडक्ट है, बन गया, सब्जी बन गई। सब्जी बनने से पहले की बात हो रही है कि कितना नमक डालना, कितनी मिर्ची डालनी है। तो उसी तरह से रिएक्शन से पहले हमको ध्यान रखना है कि अगर मैंने 12 ग्राम कार्बन लिया है तो 32 ग्राम O2 लूंगा। अब देखो कोई दूसरा स्टूडेंट है, उसने क्या किया, 10 ग्राम कार्बन ले लिया और यहाँ 32 ग्राम O2 ले लिया। देखो तो तुम उस स्टूडेंट को क्या बोलोगे? तुम अपने फ्रेंड को क्या बोलोगे बच्चों? अरे क्या कर रहा है यार, कार्बन कम ले रहा है, ऐसे बोलोगे। आपस में दोस्तों से बात करते हो बेटा, ठीक है, देख 12 ग्राम लेना है, तूने 10 ही लिया है। तो यहां पर उस स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक कर दी बेटा, 12 ग्राम की जगह 10 ग्राम ले लिया। ठीक है, क्यों लिया वो उसको मालूम, लेकिन अगर उसने लिया तो मैं बोलूंगा इस रिएक्शन में ये LR है। LR का मतलब लिमिटिंग रिएजेंट है या लिमिटिंग रिएक्टेंट है, कम लिया है, तो ऑटोमेटिकली बाकी दूसरा एक्सेस हो गया। अभी समझ में आ जाएगा, और क्योंकि अभी समझ में आ जाएगा, चलो लिमिटिंग रिएजेंट तो समझ में आ गया ना, ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। और अगर अपन कंफ्यूज नहीं करते, अगर किसी स्टूडेंट ने 12 की जगह 14 ग्राम ले लिया तो हम बोलेंगे इसको ये एक्सेस रिएजेंट हो गया, ये एक्सेस रिएजेंट हो गया। ज्यादा ले लिया जितना चाहिए था, तो फिर क्या गड़बड़ होगी ये देखना पड़ेगा। तो देखो, लेकिन एक मिनट एक और कंसेप्ट क्लियर कर दूं। अगर किसी स्टूडेंट ने 12 ग्राम की जगह 6 ग्राम ले लिया, कोई लिमिटिंग एजेंट है? नहीं, अभी अगला डेटा देखो। और यहां ले लिया उसने 16 ग्राम ले लिया, तो कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर या तो कार्बन और O2 दोनों ही लिमिटिंग एजेंट है, दोनों ही लिमिटिंग रिएजेंट है। नहीं बेटा नहीं, 12 ग्राम की जगह 6 ग्राम ले लिया, 32 की जगह ले लिया, कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं है, कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। घर पे मम्मी रोजाना 10 जनों का खाना बनाती है, एक एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, और जब 10 जनों का खाना बनाती है तो आलू की सब्जी बनाती है, तो 10 जनों का खाना बनाती है तो 10 आलू डालती है सब्जी में और 20 ग्राम नमक डालती है। 5 जने आज घर से बाहर है, कहीं गए हुए हैं, अब घर पे 5 जनों का ही खाना बनाना है, तो मम्मी 10 आलू
थोड़ी लेगी, उस दिन 5 आलू डालेगी। 20 ग्राम थोड़ी नमक डालेगी, 10 ग्राम डालेगी। मम्मी को थोड़ी मम्मी रोज 20 ग्राम डालते हो, आज 10 ग्राम डाल रहे हो। क्यों? क्योंकि दोनों क्वांटिटी प्रोपोर्शन में कम हुई, प्रोपोर्शन में कम हुई। ये 12 का आधा हो गया, ये 32 का आधा हो गया, यानी प्रोपोर्शन में कम हुई। कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं है, कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं है बेटा। ये 3 ग्राम ले लिया, ये 8 ग्राम ले लिया। अब बताओ कौन है लिमिटिंग एजेंट? जल्दी बताओ बेटा। नहीं बेटा, अब भी दोनों में से कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं है। ठीक है, प्रोपोर्शन में कम हुआ, 6 का 3 कर दिया तो 16 का 8 कर दिया। 5 आलू की जगह 2.5 आलू डाल दी। पहले 10 आलू की सब्जी बन रही थी, फिर 5 आलू की सब्जी बनी। जब और मेंबर कम हो गए तो मम्मी ने सोचा 2.5 आलू से आज काम चल जाएगा, घर में हम 2-3 मेंबर ही हैं, तो 2.5 आलू डाल दिए। तो अब 20 ग्राम नमक थोड़ी जाएगा, 10 ग्राम थोड़ी जाएगा, अब 5 ग्राम ही सॉल्ट डालेगी मम्मी। तो वही वाली बात है बेटा, अगर हम रिएक्टेंट का, दोनों रिएक्टेंट का इक्वल प्रोपोर्शन में मास डिक्रीज करें, ये 12 से 6 किया, 32 से 16 किया, कोई लिमिटिंग एजेंट नहीं। ये 6, अब ये 12 से 3 किया और ये 32 से 8 किया, तो इक्वल प्रोपोर्शन में नंबर मास डिक्रीज हुआ, यानी 6 की जगह 3 ले लिया, यहां से समझ लो 16 की जगह 8 ले लिया, दोनों आधे हो गए, बैलेंस रहेगा, सब्जी का स्वाद नहीं बिगड़ेगा या रिएक्शन का स्वाद नहीं बिगड़ेगा। अब क्वेश्चन ये है कि जब ये 12 ग्राम था, ये 32 ग्राम था, तो ये कितना बनेगा? 44 ग्राम। मम्मी ने 10 आलू लिए, 20 ग्राम नमक लिया, 80 ग्राम पानी लिया, तो हो गया कुल मिला के जो भी मास बना वो 44 ग्राम जितना बना। लेकिन अगर अपन ने इनिशियल मास ही कम कर दिए तो फाइनल मास भी कम हो जाएंगे, तो ये 22 ग्राम ही बनेगा। और क्यों? क्योंकि आप क्या करो, इन दोनों मास को जोड़ दो तो इतना CO2 बन जाएगा बेटा। इन दोनों मास को जोड़ दो तो इतना CO2 बन जाएगा, इन दोनों मास को जोड़ दो तो इतना CO2 बन जाएगा। लेकिन कब? जब दोनों रिएक्टेंट में से एक भी रिएक्टेंट लिमिटिंग एजेंट ना हो, या एक्सिस में ना हो, या लिमिटिंग एजेंट नहीं हो। अगर ये स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में है, अगर ये स्टोइकोमेट्रिक प्रोपोर्शन में है, कोई भी लिमिटिंग या एक्सिस एजेंट नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ दो तो नेट प्रोडक्ट का अमाउंट आ जाएगा। अब मैं क्या करूं? मैंने ये किया कि यहां पर सबसे पहले सिंपल एग्जांपल ले लूं। मैंने यहां पर 10 ग्राम तो ये ले लिया और 32 ग्राम ये ले लिया। तो मैं अब क्या कहूंगा? मैं ये कहूंगा कि ये है मेरा LR, लिमिटिंग रिएजेंट। रिएक्शन तो तब भी होगी, नमक ज्यादा पड़ गया है तो भी सब्जी तो पकने वाली है, ठीक है। नमक कम पड़ गया है तो भी सब्जी पकने वाली है। तो यहां रिएक्शन तो तब होगी, लेकिन गड़बड़ होगी। क्या गड़बड़ होगी? देखो, अब यहां पर 32 ग्राम 12 ग्राम से, ध्यान देना बेटा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब क्या है, यहां पर हमको क्या मालूम पड़ रहा है? थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं क्योंकि मेरे को नीचे कैलकुलेशन में जाना पड़ेगा। ये तो हो गया, और ये है, ये ले लिया, ये नहीं लिया, इसकी जगह क्या ले लिया मैंने? इसकी जगह मैंने ये ले लिया। तो मैंने ये गड़बड़ करके बैठा हूं मैं, ये लिमिटिंग रिएजेंट ले लिया है, हो गया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा गड़बड़। नमक ज्यादा है तो आप नमक ज्यादा बोलोगे ना, आलू थोड़ी ज्यादा बोल दोगे उस समय। सुनो, लिमिटिंग रिएजेंट, नमक कम है तो आप बोलोगे नमक कम है। अभी कम की बात कर रहा हूं, एक्सेस की बाद में बात करेंगे। तो देखो, लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड द केमिकल रिएक्शन। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड करेगा केमिकल रिएक्शन को, कि रिएक्शन में कितना, रिएक्शन के अंदर O2 कितना रिएक्ट करेगा और CO2 कितना बनेगा। सुनो बच्चों बात ध्यान से, O2 कितनी रिएक्ट करेगा, O2 कितनी रिएक्ट करेगा और CO2 कितना बनेगा,
कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग रिएजेंट, क्योंकि ये कम है, यही डिसाइड करेगा। एक एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो एक सोसाइटी है या एक सिस्टम है, उस सिस्टम के अंदर 90 गर्ल्स हैं, 100 बॉयज हैं, तो बताओ कितने बॉयज शादी कर पाएंगे? आइडियल कंडीशन की बात कर रहा हूं, कोई फालतू बात मत सोचो बेटा। 90 गर्ल्स हैं, 100 बॉयज हैं, बस ये बचा है। तो बताओ कितने जनों की शादी हो पाएगी, कितने शादी कर पाएंगे? क्योंकि गर्ल्स कम है कि बॉयज कम है बेटा, जल्दी बताओ। लिमिट तो यहां एक सिस्टम था जहां 100 बॉयज है और 90 गर्ल्स है। अब मैं बोल रहा हूं कि कितने जोड़े बन पाएंगे, कितनों की शादी हो पाएगी? कौन डिसाइड करेगा? बॉयज डिसाइड करेंगे कि गर्ल्स डिसाइड करेगी? गर्ल्स डिसाइड करेगी, क्योंकि वो लिमिटिंग है। क्योंकि वो लिमिटिंग है। वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है, कम है। वो जितनी होनी चाहिए उससे कम है, होनी चाहिए थी 100 है 90, तो गर्ल्स हो गई लिमिटिंग। तो गर्ल्स डिसाइड करेगी कितने बॉयज मैरिज करेंगे। ये गर्ल्स केवल 90 बॉयज को ही डिसाइड करेगी, 10 बॉयज अनरिएक्टेड, अनमैरिड। तो इसीलिए स्ट्राइकोमेट्री बेटा मेंटेन करके चलो बॉयज, नहीं तो परेशान हो जाओगे आगे। देखो आगे देखो, तो 90 गर्ल्स हैं, तो जो लिमिटिंग है बेटा, जो लिमिटिंग है उसी ने तो डिसाइड किया। जो लिमिटिंग है उसी ने तो डिसाइड किया। क्या डिसाइड किया? कि कितनी मैरिज होगी? 90 मैरिजेस होगी, क्योंकि 90 गर्ल्स हैं। अगर इसका उल्टा होता तो फिर बॉयज करते। तो हम यहां बोलेंगे 90 गर्ल्स लिमिटिंग है, वो डिसाइड करेगी कितनी मैरिज होगी। तो 10 बॉयज अनरिएक्टेड, अनमैरिड रह जाएंगे। तो इसी तरह से क्या होगा, हम जब कोई लिमिटिंग एजेंट लेते हैं वो डिसाइड करेगा कि O2 कितना रिएक्ट करेगा। जैसे गर्ल्स कम थी, 90 थी, तो गर्ल्स डिसाइड करेगी कि कितने बॉयज मैरिज कर सकते हैं, 90। 10 नहीं कर सकते क्योंकि गर्ल्स 90 ही है बेटा। तो इसी तरह से देखो, 10 ग्राम ये लिया, 32 ग्राम ये लिया हमने, तो क्या होगा? हु इज डिसाइड केमिकल रिएक्शन, लिमिटिंग एजेंट कार्बन 10 ग्राम। तो यहां देखो, तो अब इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या कह रही है? ये कह रही है बेटा, ये कह रही है इसकी स्टोइकियोमेट्री 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन react with 32 ग्राम of O2। बात समझ में आ गई बच्चों? कार्बन से स्टार्ट करूंगा अब मैं, तो मुझे बताओ 10 ग्राम, अब ये रहा 10 ग्राम, 10 ग्राम, अच्छा रुको, अगर मैं बोलूं 1 ग्राम कार्बन, 1 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ कितने से? 32 डिवाइड बाय 10 ग्राम ऑफ O2। सॉरी 12 बेटा, यूनिटरी में था ना, ग्राम ऑफ O2, क्योंकि 12 है। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं कि 12 ग्राम कार्बन रिएक्ट करता है 32 ग्राम अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। मैंने ये उठाऊंगा, और 1 ग्राम कार्बन कितने से रिएक्ट करेगा? 32 बाय 12 ग्राम O2 से। हमने कितना लिया था? एक स्टूडेंट ने मिस्टेक कर दी थी, 12 ग्राम की जगह 10 ग्राम ले लिया था। तो फिर जब उसने लिया ही 10 ग्राम है, तो रिएक्ट तो 10 ग्राम करने वाला है, 12 कहां से करने वाला है? तो है ही नहीं। जब 90 गर्ल्स है तो 90 तो मैरिज में पार्टिसिपेट करेगी, 100 कैसे कर सकती है ही नहीं ना। तो उसी तरह से यहां पर क्या हो जाएगा, हमने उस स्टूडेंट ने 10 ले ली, मिस्टेक कर दी है, तो उसकी मिस्टेक की वजह से क्या हो रहा है देखो,
10 ग्राम ऑफ कार्बन, इसमें 10 लिया है, लिमिटिंग रिएजेंट 10 है, तो 10 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विथ 32 into 10 यानी 322 डिवाइड बाय 12, 332 डिवाइड बाय 12, इतना ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट कर पाएगा। किससे रिएक्ट कर पाएगा? इतना ग्राम, ठीक है। तो 322 को आप डिवाइड कर दो बेटा, 322 डिवाइड बाय 12 कितना आ रहा है? 26.66 ग्राम, 26.66 ग्राम O2 रिएक्ट कर पाएगा। गड़बड़ हो गई 12। अगर ये 12 रिएक्ट कर, अगर ये 12 ग्राम होता, अगर ये 12 ग्राम होता तो ये 32 ग्राम से रिएक्ट करता, पर है ये 10 ग्राम, ये तो 32 ले लिया, तो इसका 10 ग्राम इसके 32 से कैसे रिएक्ट करेगा? नहीं करेगा। समझ में आ गया ना? अभी एग्जांपल भी दिया था मैंने गर्ल्स और बॉयज वाला, वो इसीलिए दिया था ताकि बात समझ में आए। तो ये 10 ग्राम, ये 12 ग्राम 32 से रिएक्ट करेगा, तो ये 10 ग्राम क्या पूरे 32 से कर लेगा? नहीं करेगा, 26.66 ग्राम से करेगा। तो मैंने क्या कहा? जैसे 10 बॉयज अनमेरिड अनरिएक्टेड, तो यहां अनरिएक्टेड मास O2 का कितना रहेगा? अनरिएक्टेड मास O2 का कितना रहेगा? मास ऑफ O2 कितना रहेगा? इनिशियली टेकन हमने कितना लिया था? इसका तो 32 ही लिया था, उस बच्चे ने मिस्टेक नहीं की थी, यहाँ 32 ही लिया था, यहाँ भूल हो गई। इस भूल का नतीजा है कि 26.66 यानी यह हो गया हमारे पास अनरिएक्टेड अमाउंट। तो 32 माइनस 26.66 तो 27, अगर 26 होगा तो 4 6 तो ये आ जाएगा 5.34 ग्राम। तो हमारे पास अनरिएक्टेड मास ऑफ O2 कितना हो गया? 5.34 ग्राम। रिएक्ट ही नहीं करेगा, सोचेगा यार मेरा नंबर ही नहीं लगा। 90 गर्ल्स थे, 100 बॉयज थे, 10 बॉयज का नंबर नहीं लगेगा। यहां पर 5.34 ग्राम ऑक्सीजन का नंबर नहीं लगेगा, क्योंकि ये हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट था। समझ में आ गया? कैसे डिसाइड किया लिमिटिंग रिएजेंट ने रिएक्शन को? अब CO2 भी 44 ग्राम नहीं बनने वाली है। अब देखो CO2 कितना बनेगा? तो CO2 अगर मैं ये वाली कंडीशन जो है आइडियल कंडीशन लेके चलता, जो बिना मिस्टेक वाली लेके चलता, तो मेरे पास CO2 कितना बनता? मेरे पास CO2 बनता बच्चों 44 ग्राम। मेरे पास CO2 कितना बनता? 44 ग्राम। लेकिन क्या अब CO2 44 ग्राम बनेगा? नहीं, 44 ग्राम नहीं बनेगा, वो भी लिमिटिंग रिएजेंट जो करेगा, ठीक है ना। आफ्टर मैरिज पेयर कितने बनेंगे? 90। गर्ल्स ने ही फिर डिसाइड किया, यानी प्रोडक्ट बनेगा, वो भी कौन डिसाइड करेगा? लिमिटिंग एजेंट। तो बच्चों देखो ये कैसे होगा? अब इसमें अपन को क्या करना है? फिर ये लिमिटिंग एजेंट है, ठीक है। तो वापस हम क्या देखेंगे? 12 ग्राम से कितना बन रहा है? 44 ग्राम ऑफ CO2। तो मैं क्या लिखूंगा? 12 ग्राम ऑफ कार्बन ठीक गिव्स कितना? 44 ग्राम ऑफ CO2। जब 12 ग्राम कार्बन लिया था बेटा, ये लिया था, तो अगर 1 ग्राम ऑफ कार्बन गिव्स क्या देगा? 44 डिवाइड बाय 12 ग्राम ऑफ CO2 ये देगा। पर हमने 1 ग्राम नहीं लिया, हमारे एक स्टूडेंट ने 10 ग्राम ले लिया था, तो ये हो जाएगा इंटू 10, 440 डिवाइड बाय 12, और 440 डिवाइड बाय
12 करेंगे तो क्या आएगा, 440 डिवाइड बाय 12, ये आ गया 36.66 ग्राम। कितना आ गया, 36.66 ग्राम आ गया। तो CO2 भी 36.66 ग्राम बना। तो CO2 कितना बना, तो देखो रिएक्शन की सिचुएशन देखो बेटा, रिएक्शन की सिचुएशन देखो बेटा। अब जब हमने क्या किया, कार्बन लिया, O2 से रिएक्शन कराई, CO2 बना, ठीक है, कितना लिया ये 10 ग्राम, ये कितना लिया हमने 32 ग्राम, जो ये कितना था 0। बेटा कंफ्यूजन नहीं। मेरे को बच्चे बोल रहे हैं सर 0 क्यों लिखा, बिफोर रिएक्शन, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, अभी तो बात चल रही है, अभी तो बात चल रही है, रिएक्शन थोड़ी हुई है। 90 गर्ल्स और 100 बॉयज, अभी बात चल रही है, ठीक है। अब रिएक्शन हो गई, जब रिएक्शन पूरी हो गई तो रिएक्टेंट होंगे ही नहीं। रेड कलर था मेरे पास 100 ग्राम, रेड कलर था 100 ग्राम, व्हाइट कलर था 50 ग्राम, पिंक कितना था 0। अभी मिलाया क्या, जैसे ही मैंने दोनों कलर को मिक्स कर दिया तो 150 ग्राम पिंक बन गया। अब बताओ रेड कितना 0, व्हाइट कितना 0, क्योंकि मैंने रिएक्शन करा के उसको नए कलर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर जब रिएक्शन से पहले हमेशा प्रोडक्ट कितने होते हैं 0, जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट कहां से आएंगे बेटा। अब रिएक्शन हुआ, कार्बन O2 रिएक्ट करके CO2 बने, ये दोनों रिएक्ट करके CO2 में, ये दोनों रिएक्ट करके CO2 में, दोनों रिएक्ट करके CO2 में जाने लगे, जा रहे हैं, CO2 बन रहा है, ठीक है ना। तो जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, आफ्टर रिएक्शन ये होगा लिमिटिंग एजेंट तो 0, लिमिटिंग एजेंट तो 0, अनमेरिड गर्ल्स 0। बेटा ये एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, मेरा पर्पस आपको एक्सप्लेन करना है बेटा, समझ गए, क्योंकि कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जिससे बहुत जल्दी समझ में आता है, ठीक है ना। इन एग्जांपल के थ्रू आप चीजों को जल्दी से समझ जाते हैं और सब्जेक्ट थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है। बाकी ऐसे मैथ्स और कैलकुलेशन देख के अपना ब्रेन मतलब अपन परेशान होते हैं, मजा नहीं आता है, बोर होते हैं। थोड़ा इस तरह से पढ़ने से थोड़ा सा इंटरेक्टिव क्लास भी रहती है और अपन पढ़ते हैं और इन एग्जाम्पल से चीजें याद रहती है, क्योंकि आप लोगों को इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे दूंगा मैं, जिससे इन एग्जाम्पल से लिंक करके चीजें समझ पाओगे। ये हो गया 0, जो लिमिटिंग एजेंट है वो खत्म, वो तो पूरा ही रिएक्ट कर जाएगा। अब ये अनरिएक्टेड क्या लिखा हुआ है, अनरिएक्टेड कितना रह जाएगा, ये बेचारा रह गया, क्योंकि ये कम था, जितना स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग जितना लेना था उससे कम लिया हुआ है। और आफ्टर रिएक्शन ये कितना बन गया 36.66 ग्राम। तो अब देखो दो चीजें देखो, क्रॉस चेक करना है तो बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन क्या है बेटा, देखो बिफोर रिएक्शन एंड आफ्टर रिएक्शन। बिफोर रिएक्शन हमारे पास 10 ग्राम कार्बन प्लस 32 ग्राम O2, टोटल मास कितना है 42 ग्राम रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का मतलब ठीक है, सही है, जो लिया है मैंने ये लिया है बेटा। देखो आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, आफ्टर रिएक्शन मेरे पास रहा कार्बन कितना,
अच्छा, और यहां बिफोर रिएक्शन, एक मिनट और अच्छे से समझा देता हूं, रुको 2 मिनट रुको। बिफोर रिएक्शन कार्बन प्लस O2 और CO2, तो बिफोर रिएक्शन कार्बन कितना 10 ग्राम, ये कितना 32 ग्राम, और CO2 कितना 0 ग्राम। इन सबको मैंने ऐड कर दिया, कर दो भाई ऐड, ये 0 है बेटा, तो कितना आ गया 42 ग्राम आ गया। आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, कार्बन प्लस O2 प्लस CO2, ये कितना 0, ये इधर 0 है बेटा, ये ठीक है। O2 कितना अनरिएक्टेड, O2 कितना 5.6 5.34, और O2 कितना अगर मैं इन सबको जोड़ दूं, जोड़ दो बेटा, कितना आ गया 42 ग्राम। तो बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन मास क्या रहा, बिफोर रिएक्शन आफ्टर रिएक्शन मास रिमेन सेम। देख लो बेटा, ध्यान से देख लो बहुत। और अब इसको मैं रीड कर, अच्छा एक मिनट, अब एक्सिस रिएजेंट ऑटोमेटिकली कौन हो गया, O2 हो गया। एक्सिस रिएजेंट रिएक्शन के बाद बचा हुआ पड़ा रहता है, तो यहां मैं बोलूंगा इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन, लिमिटिंग रिएजेंट कार्बन, एक्सिस रिएजेंट ऑटोमेटिकली इसके कम लेने से ये ज्यादा हो गया। 90 गर्ल्स है 100 बॉयज है, तो हम बोलेंगे 90 गर्ल्स लिमिटिंग रिएजेंट है। नहीं, ये भी तो बोल सकते हैं 100 बॉयज है, यानी वो एक्सिस में है, थोड़ा ज्यादा है, सही है, तो वही वाली बात हो गई यहां पर। तो एक्सिस रिएजेंट हमेशा रिएक्शन खत्म होने के बाद अनरिएक्टेड पड़ा रहता है। इसको ध्यान से देखो, ये रीड कर रहा हूं। इन गिवन रिएक्शन अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज लेस देन रिक्वायर्ड वैल्यू। ठीक है, जैसे यहां कार्बन का रिक्वायर्ड वैल्यू 12 था, 12 की जगह कितना लिया अपन ने 10। यहां रिक्वायर्ड वैल्यू कितना था 12, लिया कितना 10, तो ये तो लिखा हुआ है। In given reaction, amount of particular reactant is less than required value is called limiting agent or reactant, or the substance that is totally important line, or the substance that is totally consumed in a reaction is called limiting reagent। हो गया consume। देखो ये रिएक्शन थी, पहले रिएक्शन खत्म होने के बाद कार्बन कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, 10 ग्राम कार्बन कंप्लीटली 0 हो गया। ये 10 ग्राम कार्बन देखो कंप्लीटली 0 हो गया, ठीक है, ये 10 ग्राम कार्बन कंप्लीटली 0 हो गया बेटा। तो सेकंड डेफिनेशन, द सब्सटेंस दैट इज टोटली कंज्यूम्ड इन अ रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग एजेंट और रिएजेंट, बिकॉज इट डिटर, और हाँ बिकॉज को हटा दो, बिकॉज से आगे बढ़ रहा हूं मैं, इट से देखो, इट डिटरमाइंस, यस ये डिसाइड करता है, और लिमिट्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कितना बनेगा, क्या प्रोडक्ट 44 ग्राम बना, नहीं 36.6 ग्राम बना, कितना बना 36.66 ग्राम बना। तो यही लिमिटिंग एजेंट ने डिसाइड किया कि कितना रिएक्टेंट रिएक्ट करेगा। इसी लिमिटिंग रिएजेंट ने डिसाइड किया कि O2 तू कितना रिएक्ट करेगा, ये मैं डिसाइड करूंगा। कार्बन बोलेगा मैं डिसाइड करूंगा कि कौन से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल रिएक्ट करेंगे। गर्ल्स बोलेगी कि कितने बॉयज मैरिज कर सकते हैं, क्योंकि वो लिमिटिंग है। तो द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और अमाउंट भी कितना बनेगा 44 ग्राम नहीं 36.6 ग्राम। तो किसने डिसाइड किया रिएक्शन को, लिमिटिंग एजेंट ने। लिमिटिंग एजेंट ने रिएक्शन को डिसाइड किया कि कितने बाकी बचे हुए रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और कितना प्रोडक्ट बनेगा। द अदर रिएक्टेंट प्रेजेंट इन एक्सेस या O2 आर कॉल्ड एज एक्सेस रिएजेंट। मैं होप करता हूं मेरी क्लास आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, मैं इसके क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि
इसके क्वेश्चंस में बच्चे पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने इसलिए धीरे धीरे और एग्जांपल देके समझाया है। नेक्स्ट क्लास में अब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा। ये देखो आप, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करने वाले हैं। फिर भी मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, मुझे देता ही हूं, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से सेल्फ करें, पॉज करके देख लेना और सोल्व करके रखना। मैं नेक्स्ट वीडियो में आते ही पहले ये क्वेश्चन सोल्व करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। पर उससे पहले प्लीज बच्चों, आप क्वेश्चन करना, भले सही करो चाहे गलत करो, उससे मतलब नहीं है। जो क्वेश्चन करेगा वो आगे बढ़ेगा। धीरे धीरे करते जाओगे, गलतियां पकड़ में आती जाएगी, ग्रूमिंग होती जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। एक दिन देखोगे बहुत आगे निकल गए हैं। ये वाला 34 क्वेश्चन भी देखना, 35 भी देखना बेटा, 36 भी देखना। हम ये नेक्स्ट क्लास में सारे क्वेश्चन मैं खुद कराऊंगा, लेकिन मैं ये चाहता हूं उससे पहले ये क्वेश्चन आप कंप्लीट करो। थैंक यू सो मच।